नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। एमपी में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी दफ्तर में 10% से ज्यादा कर्मचारी नहीं रहेंगे। ऑटो कार में सिर्फ 2 सवारी की अनुमति। कोरोना काल में चुनाव पर एमपी हाईकोर्ट सख्त। दमोह समेत बंगाल चुनाव में नहीं हुआ कोविड प्रोटोकॉल का पालन। केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस। एमपी में खौफनाक मंजर। ग्वालियर में अंतिम संस्कार के लिए 5 घंटे वेटिंग। बैवारा में ताले बंद की गई लकड़ियां। हर अस्पताल का हाल हुआ बेहाल। सभी दावे और वादे हो रहे फेल। 6 महीने के बाद सिर्फ 7,000 बेड। लापरवाही आ रही सामने। लॉकडाउन की दहशत ने ले ली जान। दिल्ली से एमपी के छतरपुर आ रही ओवरलोड बस पलटी। 3 मजदूरों की मौत। काम छोड़ लौट रहे थे वापस। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी लगातार जारी। 40,000 में सौदा कर ले जा रहे हैं आरोपी। पुलिस हिरासत में। एक इंजेक्शन भी हुआ बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं। पीडीएस संचालक की सरेआम गुंडागर्दी। दुकान संचालक ने महिला के साथ की गाली गलौज। बीपीएल परिवार को राशन देने से किया मना। दुकान संचालक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को दी गाली। कहीं भी शिकायत करने की धमकी दे कर दी गालियां। मां दुर्गा महिला समूह सहकारिता भंडारे जौरा की ये तस्वीरें हैं। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं। पीडीएस संचालक की सरेआम गुन गई। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान ग्राम ईंट खेड़ी में खुली शराब की दुकान। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान ग्राम ईंट खेड़ी में खुली शराब की दुकान। दुकान पर शराब पीने वालों की जुटी भीड़। कोविड-19 के नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। आसपास के क्षेत्रों से शराबी पहुंच रहे शराब पीने। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान ग्राम ईंट खेड़ी में खुली शराब की दुकान। दुकान पर शराब पीने वालों की जुटी भीड़। कोविड-19 के नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। आसपास के क्षेत्रों से शराबी पहुंच रहे शराब पीने। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान ग्राम ईंट खेड़ी में खुली शराब की दुकान। दुकान पर शराब पीने वालों की जुटी भीड़। कोविड-19 के नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। खबर इंदौर से है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जनता से सहयोग करने की अपील की। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अगले 8 दिन में 1500 बेड तैयार किए जाएंगे और 100 आईसीयू बेड होंगे। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि अभी 65 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ये जरूरत 125 मैट्रिक टन तक जाएगी। हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। टन ऑक्सीजन मैट्रिक टन की आवश्यकता थी, वो बढ़कर अब 100 की सब बातों पे विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद एक सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन से संबंधित थी। हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता पहले 65 टन ऑक्सीजन मैट्रिक टन की आवश्यकता थी, वो बढ़कर अब 100 हो गई है और भविष्य में 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी की। पहले 65 की थी, उसकी तैयारी कर ली थी, पर अब पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो 100 तक पहुंच गई है, पर वो 125 तक जाएगी। तो हमने उसकी तैयारी भी कर ली।
खबर भोपाल से है। भोपाल के अहमदिया अस्पताल से चोरी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि मामले में कुछ बड़े अधिकारी के नाम सामने आ सकते हैं, इसलिए मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अहमदिया अस्पताल में जांच के बाद कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आ सकते हैं। वहीं इंदौर और भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि दोनों शहरों को भारतीय सेना के हवाले छोड़ देना चाहिए, तभी स्वास्थ्य सेवाएं सही होंगी। किसी दुकान पे तो बहुत ज़्यादा अनाज आ गया है, फिर बाजरा आ रहा है, लोग बाजरा खा नहीं पा रहे हैं। थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय शुक्ला जी काफ़ी काम वहाँ पर कर रहे हैं और इस मामले में हाईकोर्ट ने पूरे अपने आदेश जारी कर दिए कि सब व्यवस्था कैसी हो। अब कोविड सेंटर के लिए मंत्री जाएंगे और तब तक रुके रहेंगे जब तक फीता काटेंगे, तब होगा। आरती करेंगे आप, ऑक्सीजन की गैस आ गई, तो ये सब डिले होगा और डिले से होगा कुछ नहीं, लोगों की जान जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने 21 अप्रैल 2021 को बुधवार से टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसके अलावा विवाह समारोह, अन्य मांगलिक कार्यों पर भी रोक लगा दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट की वर्चुअल बैठक में निर्णय लिया गया। संक्रमण के दर में जो वृद्धि हो रही थी उसमें निश्चित रूप से थोड़ी कमी तो ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी वृद्धि की दर बहुत अधिक है और इसको रोकने की बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करना, इसको रोकने के लिए करना शेष है। उसी के अनुक्रम में, उसी को दृष्टिगत रखते हुए कल से 30 तारीख तक पूरे उज्जैन ज़िले में, न केवल उज्जैन शहर में बल्कि पूरे उज्जैन ज़िले में पूरी तरीके से लॉकडाउन की शुरुआत करी जा रही है। और ये लॉकडाउन जो है, इसको मैं जनता कर्फ्यू, जैसा सीएम साहब बोलते हैं, जनता कर्फ्यू को नाम दूंगा, क्योंकि ये डिमांड हमारी जनता की तरफ से ही आ रही है, चाहे मीडिया के लोग हों, स्वयंसेवी संगठन के लोग हों और दूसरे ग्रुप्स हों, सभी के द्वारा ये डिमांड आ रही थी कि उज्जैन की जो स्थिति बनी हुई है उसमें बहुत आवश्यकता है पूरी तरीके से चीज़ों को बंद करने की। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया और डीआईजी इरशाद वली ने खुद शहर की कमान संभाल ली है। जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे उनके चालान बनाकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सभी को जेल वाहन में बैठाकर घुमाया और धारा 188 के तहत कार्रवाई की। सभी लोगों से बॉन्ड भरवाकर छोड़ा गया। भोपाल कलेक्टर और डीआईजी ने लगभग 50 से 55 लोगों को कार्रवाई कर थाना कोहे फिजा पहुंचाया। भोपाल में कई चौराहों पर आज बैरिकेड बढ़ा दिए गए। बेवजह घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर अब स्थानीय प्रशासन शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जन जागृति रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहा है। सीहोर जिले के सहित आष्टा अनुविभाग में रोजाना की तरह जिस तरह संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें आम जनजीवन को सख्ते में डाल दिया है। जिले स्तर पर जहां वायरस की चेन तोड़ने में हर संभव प्रयास किया जा रहा है, वहीं संक्रमित मरीजों के लिए हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अनुभाग के अंतर्गत समस्त जन से यह अपील करता हूं कि आस्था में 48 बेड कोविड केयर सेंटर को प्रारंभ किया जा चुका है, जहां पर आपको समस्त सुविधाओं, जिसमें कि आपको एक रूम में 2 बिस्तर, साफ स्वच्छ टॉयलेट तथा निःशुल्क भोजन व वहां पर राउंड द क्लॉक नर्स की व्यवस्था तथा नियमित रूप से डॉक्टर की निगरानी में कोविड पॉजिटिव मरीज को रखने के लिए व्यवस्था की गई है। प्रिय साथियों, कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे करबद्ध आग्रह है कि आप सब अपने अपने घरों में ही रहें। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये अति महत्वपूर्ण है कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। आप सभी कोरोना कर्फ्यू का स्वेच्छा से वॉलंटरीली पालन कर रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना वो 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नौगांव नगर में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को 66 पॉजिटिव मिलने से पुलिस व प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। तहसीलदार पीयूष दीक्षित, टीआई संजय बेदिया, नगर पालिका अमला सहित पुलिस बल ने नगर की सुरक्षा का जायजा लिया। बेवजह बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की और नगर के विभिन्न स्थानों पर रोको टोको अभियान के तहत कार्रवाई की गई। वहीं नगर के तहसील कार्यालय के पास पॉजिटिव आए परिवार के सदस्य कंटेनमेंट एरिया का उल्लंघन करते हुए स्टेट बैंक के पास घूमते नजर आए। लोगों की सूचना पर तहसीलदार ने उन्हें पकड़कर घर के अंदर बंद कर नियमों को पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। क्यों घूम रहे भैया? कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन छतरपुर जिले के नौगांव से सटे हुए ग्रामीण इलाकों में ना तो कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। फिर भी प्रशासन का ग्रामीण इलाकों में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहां कोरोना जैसी महामारी विकराल रूप लेती जा रही, वहीं ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। यदि वायरस ग्रामीण इलाकों में पहुंच जाता है तो प्रशासन के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। खबर सिरोंज से है। सिरोंज नगर में आंशिक छूट के साथ 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन नगर के बाजारों में मुनाफाखोर समाज के दुश्मन दुकानदार अपनी दुकानों का शटर लगाकर बाहर बैठे रहते हैं और ग्राहकों को मौका देखकर दुकान के अंदर कर लेते हैं। ऐसी घटना में आज दुकानदार ग्राहक को बुलाने को लेकर आपस में मारपीट करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ तो प्रशासन सख्ती है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में आए लोगों व कुछ अन्य लोग बाजारों में घूमते फिरते नजर आते हैं और यह लोग मौका पाकर खरीदारी करते हैं। इन लोगों में कोरोना वायरस का कोई डर नहीं है। खबर अशोकनगर से है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए विधायक द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ दवा कुछ दुआ की युक्ति पर चलते हुए बुधवार को रामनवमी के पावन अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा स्थानीय गायत्री मंदिर में आयोजित गायत्री महायज्ञ में विधायक जसपाल सिंह जग्गी शामिल हुए और यज्ञ में आहुति दी। इस दौरान युवा नेता प्रमोद दिग्विजय रघुवंशी भी यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञाचार्य पंडित अवध बिहारी दुबे द्वारा विभिन्न मंत्रोच्चारण के साथ पूर्व आहुति दी गई। महायज्ञ संपन्न के दौरान दीप जलाकर दीप महायज्ञ अनुष्ठान भी श्रद्धापूर्वक किया गया। वर्तमान समय में जो एक कोरोना रूपी महामारी पूरी दुनिया में आई है और हमारा जिला हमारा क्षेत्र उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है
आज चूँकि रामनवमी थी और मेरे इष्ट हनुमान जी के इष्ट भगवान राम की जयंती, तो आज के दिन से शुभ अवसर मुझे नहीं लग रहा था कोई और हो सकता है। तो हमने आज हवन यज्ञ किया इसी उद्देश्य को लेकर कि प्रभु जिस दुनिया पे जो ये महामारी का संकट है उससे इस दुनिया को उबारें, और उसमें हमने महामृत्युंजय जाप के साथ आहुतियाँ दी। खबर उज्जैन से है। कोरोना से संक्रमित होकर यशवंत पाल पिछले साल शहीद हो गए थे। तत्कालीन नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल के शहादत को आज 1 साल पूरा हो गया है। बुधवार को नीलगंगा थाने में उनकी पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मौजूदा नीलगंगा थाना प्रभारी रविंद्र यादव सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने कोरोना से संक्रमित होकर शहीद हुए तत्कालीन नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। यशवंत पाल साहब जो तत्कालीन थाना प्रभारी नीलगंगा थे, उनके द्वारा जो है कोरोना काल में सतत रूप से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए जो है वो उससे संक्रमित हुए थे और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें जो है सरकार द्वारा शहीद का भी दर्जा दिया गया। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि थी और आज हम लोगों ने उनकी प्रथम पुण्यतिथि को ही याद करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, और अभी वर्तमान में भी उसी तरीके का परिप्रेक्ष्य चल रहा है जिससे तत्समय था। हमने जो है उनके हार पे फोटो पे जो है पुष्पहार वगैरह जो करके अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। ये सतत रूप से सभी पुलिसकर्मियों को बताया जा रहा है कि कर्तव्य निष्पादन तो सर्वोपरि है ही, लेकिन साथ में अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 2, 4, कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छतरपुर में कोरोना संक्रमण में जिन पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी उन्हें छतरपुर के छत्रसाल चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर होम डिलीवरी के 3 वाहन चालू कराए। फल सब्जी वाहन, किराना वाहन, काढ़ा चाय वाहन। इसी के साथ पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने छतरपुर के छत्रसाल चौक पर कोरोना कंट्रोल रूम का भी शुभारंभ किया और लोगों से अपील भी की कि कल से हर दुकान बंद रहेगी, केवल होम डिलीवरी पर ही सामग्री मिलेगी। अति आवश्यक कार्य होने पर तथा जिले में क्योंकि संभावना है जो कर्फ्यू है वो आगे और बढ़ाया जा सकता है, तो आने वाले सप्ताह भर के लिए हमने विशेष तौर पे ये वॉर रूम तैयार किया है। इसके जो मुख्य फीचर्स हैं वो बताए गए हैं, जिसमें
जितना भी संचार होता है, चाहे वो पीए सिस्टम के माध्यम से हो, आरटी के माध्यम से हो, सीसीटीवी हो, सभी को हम एक पॉइंट पे लाएंगे जो कंट्रोल एंड कमांड है अस्पताल का, जो कि आपके सुझाव से या बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके इनपुट से पता लगता है। तो वहाँ की निगरानी हम लोग एक्टिव पेट्रोलिंग, इसका मतलब है लगातार वहाँ पे हम बाइकें चलाएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि लोग वहाँ घर पे कम से कम निकलें। ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे जिसके माध्यम से वहाँ फ़ोटो लेंगे। खबर शाजापुर क्षेत्र से है, जहां पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता के एवज में बहुत कुछ चुकाना पड़ रहा है। बता दें कि मोहन बड़ौदिया स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर संदीप ठाकुर ने गुंडागर्दी के चलते स्थानीय पत्रकार गोविंद कुमकार को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। डॉक्टर ने फोन पर अश्लील गालियां देते हुए घर से उठाकर जान से मारने की धमकी दी है, जिसको लेकर मोहन ने स्थानीय प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ पीड़ित पत्रकार गोविंद थाना पहुंचकर थाना प्रभारी के पास शिकायत में कहा है कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो प्रेस क्लब उग्र आंदोलन करेगा। रतलाम में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप एवं ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाले इस प्लांट की क्षमता 57 मीटर क्यूब होगी। संभायुक्त संदीप यादव ने फाउंडेशन को प्लांट स्थापना की अनुमति तत्काल दे दी है। कलेक्टर ने गोपाल चंद्र डाड ने संभायुक्त की अनुमति वाला पत्र फाउंडेशन अध्यक्ष एवं विधायक चैतन्य कश्यप को सौंपा है। इस दौरान एसपी गौरव तिवारी एवं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। खबर सीधी से है, जहां जिला अधिवक्ता संघ सीधी का चुनाव भारी विवादों और विरोध के बावजूद कल मंगलवार को पूरा हो गया। हालांकि सोमवार की रात करीब 10:30 बजे एसडीएम गोपत बनास द्वारा चुनाव निरस्त करने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव को नियमों का हवाला देते हुए चुनाव कराया गया। मंगलवार की रात तकरीबन 10 बजे आए चुनाव परिणाम में जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पद के लिए ब्रजेंद्र सिंह लगातार दूसरी बार निर्वाचित घोषित किए गए। कोरोना महामारी के चलते बड़वानी जिले में के सेंधवा में त्यौहार घरों में मनाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते घरों में रहने को विवश हैं, लेकिन इस बार शासन प्रशासन द्वारा घरों में ही त्यौहार मनाने की अपील की गई है। तो वहीं शहर के एक युवक ने घर में रहकर अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हुए भगवान राम का चित्र बनाया है। चित्र में खास बात यह है कि इसने गेहूँ, राई, रेत, चावल और सिंदूर से बनाया गया है। चित्र में भगवान राम के अयोध्या मंदिर की भी झलक दिखाई देती है। बता दें कि इस चित्र को बनाने के लिए दिव्यांग अग्रवाल को 5 दिन लगे। ये प्रेरणा तो बहुत अच्छी है। जैसे कि सब जन जानते हैं कि कोरोना बहुत फैलते जा रहा है, तो सबका कहना था कि घर के अंदर ही सभी त्यौहार मनाया जाए। तो रामनवमी भी हम चाहते थे कि बहुत हर्ष और उत्साह के साथ हर घरों में मनाया जाए। इसलिए मैंने यह सोचा कि इस प्रकार के कुछ पेंटिंग बनाई जाए, ताकि जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने वाला है तो उसकी जो एक डिजाइन है, एक जो प्रकार से भव्य बनने वाला है, उसको अपन जनता के बीच में पहुंचाए। शहर के लोगों में सब लोग होते हैं कि मंदिर की जो प्रतिकृति है, जो डिजाइन है, वो हर इंसान तक पहुंचे। मैं इसलिए मैंने राम मंदिर को घर के अंदर ही रह के घर की चीज़ों का ही सामान का प्रयोग करके इसे एकदम भव्य प्रकार दी है। और यही 3D टाइप में पेंटिंग उसको एक पोस्टर पे बनाने की कोशिश की है। दतिया जिले में कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने किसी भी आयोजन, शादी समारोह पर रोक लगाई है, जिसको लेकर कई लोग शादी कराने की अनुमति लेने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं और हाथ में शादी का कार्ड लेकर शादी के लिए अनुमति मांग रहे हैं। दरअसल शादी कराने की मांग कर रहे लोगों का कहना है कि हम 5 से 10 लोगों की शादी करा लेंगे, बस हमें शादी कराने की अनुमति मिल जाए। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर ने अनुमति देने से साफ मना कर दिया है। कलेक्टर का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए किसी भी तरह के सामाजिक और पारिवारिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी और जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना का नियंत्रण हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि ये व्यवस्था को, चिकित्सीय व्यवस्था को कायम रखने का एक चुनौती है। हमारे जो कोरोना का संक्रमण है उसको नियंत्रित रखने का चुनौती है, लोगों की जान बचाने की चुनौती है। इसलिए ऐसे तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक समारोह टाले जाएं और उसको करने की अनुमति हम नहीं देंगे।
और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। 10 शादियों में करना चाहते हैं, उसकी अनुमति लेने आए थे, वो मिल नहीं रही है, फिर कैसे शादी की जाए। और हम 10 शादियों में शादी करना चाहते हैं तो कोई हमें परेशान ना करे, कोई पुलिस वाला कोई परेशान ना करे घर आके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।